लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली कल 11:30 बजे हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि हाई कोर्ट के हुक्म को न माने। जब अदलिया कोई हुक्म दे तो उस पर अमल दरामद सब पर फर्ज है। यह अदलिया की इज्जत का सवाल है। ऐसा फैसला होना चाहिए जो काबिल अमल हो। अशतर औसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर पंजाब आइन पर अमल नहीं कर रहे। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप तौहीन अदालत का केस क्यों नहीं करते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वज़ीर आज़म 3 बार कह चुके हैं हलफ के लिए किसी को नामजद करें। अदालत ने रिमार्क दिए कि हमने कानून के मुताबिक ही फैसला करना होता है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नारेबाजी और मस्जिद का तकद्दुस मजरूह करने का अफसोसनाक वाक़या। सऊदी हुकाम ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। गिरफ्तारियों की भी तस्दीक। मीडिया डायरेक्टर सऊदी सफारतखाने का कहना है, मस्जिद नबी की बेहुरमती पर कुछ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां कानून की खिलाफ वर्जी और मुकद्दस मकामात की तौहीन पर की गई। गुज़िश्ता रोज सियासी इख्तलाफात ने मुकद्दस मकामात के आदाब भुला दिए। मस्जिद नबी के अहाते में काबीना अरकान के खिलाफ नारेबाजी की गई। मरियम औरंगजेब को हिरासा किया गया। शाहजैन बुख्ती के बाल खींचे गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने दोनों वज़रा को हिसार में ले लिया। वफाकी हुकूमत का मस्जिद नबवी में पेश आने वाले वाक़े पर भरपूर एक्शन लेने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह वाक़या अचानक रूनुमा नहीं हुआ, यहाँ से मनसूबाबंदी की गई। शाहजैन पर हमला हुआ, मरियम औरंगजेब को हरासा किया गया, इसको रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। सऊदी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि इस पर कोई मुनासिब एक्शन ले। CCTV फुटेज से इनकी शनाख्त करके भेजें। मजहबी जज्बात उभर सकते हैं और मुल्क में बेअमनी हो सकती है। इन लोगों को अर्ज़ मुक़द्दस से वापस भेजा जाना चाहिए। CCTV मंगवा रहे हैं ताकि यहाँ भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान मदीने का नाम लेकर मदीने की तौहीन कर रहे हैं। उलमाए कराम को बुलाकर दुआ करा के मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद नबी में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो रद्द-ए-अमल आया, ऐसे मुकद्दस मकामात पर यह सब नहीं होना चाहिए। इमरान खान तो आज तक मदीना में जूते पहनकर नीचे नहीं उतरे। मुस्लिम उम्मा में इमरान खान का किरदार सबके सामने है। जिस रद्द-ए-अमल का सामना प्राइम मिनिस्टर और काबीना को करना पड़ा, तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर इस वाक़े में शामिल नहीं। उनका लंदन और पेरिस में भी यही हाल है। आप जहाँ जाते लोगों को इस साइड से ही नफरत हो गई है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, कासिम सूरी पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। तमाम लोग पहचाने जा सकते हैं। इन पर दहशतगर्दी की दफात लगनी चाहिए। इस्लामाबाद में बंदूकें लेकर फिरना और हमला करना नाकाबिले कबूल है। अदालतों को इस मामले पर नोटिस देना चाहिए। कल हरम पाक में PTI की क़यादत में होने वाली बेअदबी से नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तड़प कर रह गए। मुझे गुस्से में भरे सैकड़ों पैगामात मौसूल हुए कि हुकूमत एक्शन क्यों नहीं ले रही। हुकूमत का एक्शन सियासी इंतकाम तसव्वुर होगा और ये मामला सियासी नहीं है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ का ट्वीट। कहती हैं, इमरान खान और उसके साथियों ने जिस तरह मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, इनके चेहरे से कल कुदरत ने नकाब उतार फेंका। नकाब उतरने के बाद इनका जो मकरू चेहरा सामने आया है, वही इनकी सबसे बड़ी सज़ा है। मस्जिद नबी का वाक़या बाकायदा मनसूबाबंदी सोची समझी साजिश है। नूली का इल्ज़ाम। शेख रशीद ने हुकूमती वक्त की रवानगी से कबल बयान दिया कि लोग देखेंगे हरम इनके साथ क्या होगा। शेख रशीद के भतीजे ने वाक़े के बाद मस्जिद नबी से वीडियो पैगाम में खुशी का इजहार किया। नारेबाजी के दौरान PTI के साहबजादा जहांगीर भी वीडियो में दिखाई दिए। साहबजादा जहांगीर ने अपने वीडियो पैगाम में वाक़े में मुलविस होने की तरदीद कर दी। अफसोसनाक वाक़े पर मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन काबिल मज़म्मत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी वाक़े को शर्मनाक करार दिया। मौलाना तारिक जमील ने कहा, मस्जिद नबवी में एहतजाज करके हरम शरीफ का तक़द्दुस पामाल किया गया, ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं। अगर इलेक्शन होता तो हलफ भी हो जाता। मैं किसी नौटंकी लीग का दरबारी नहीं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। कहा, क्या गवर्नर हाउस में बैठकर हर गैर आइनी और गैर कानूनी काम पर बस ठप्पे लगाता रहूं?
26 साल से वज़ादारी और रसूलों पर सियासत की है। मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। 3 स्टूजिस मुल्क पर मुसल्लत नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ाम हैं। 2 से 3 रोज़ में इनकी करप्शन पर वाइट पेपर जारी करूंगा। ड्रोन हमलों पर आसिफ जरदारी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। इस माफिया का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। 75 साल में मुल्क की तारीख की सबसे अहम तहरीक हमारी होगी। मामला आइन का हो तो अदालतें रात को 3 बजे भी खुलेंगी। झूठ के ऊपर एक बयानिया बना दिया गया कि अदालतें खुल गईं। ऐसा तासुर दिया कि हम किसी के कहने पर बैठे थे। सियासी बयानिए के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं और ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आपको तो खुश होना चाहिए कि आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के सहाफ़ी को हिरासत करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लोगों का अदालत पर एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। आप समझते हैं कि अदालतें नहीं, आपका चैनल आइन को बेहतर समझता है। आपको नसीहत है कि ये काम ना करें क्योंकि ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। अदालत किसी के प्रेशर में आती है ना आएगी। 4 जुलाई 1977 और 12 अक्टूबर 1999 को अदालतें बैठी होती तो तारीख मुख्तलिफ होती। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने गद्दारी के मुकदमात से मुतालिक मुशावरत की तस्दीक कर दी। कहा, हम मुकदमे बना नहीं रहे लेकिन जांच ज़रूर कर रहे हैं। कुछ दोस्तों का मशवरा था कि जिस तरह आइन के साथ सलूक हो रहा है आप गौर करें। जिसके बाद वज़ारत क़ानून और वज़ारत दाखिला में आर्टिकल 6 से मुतालिक इब्तदाई मुशावरत हुई है। फैसला वफाकी काबीना ने करना है। धमकियों में इस खत की अदालती कमीशन से तहकीकात करवाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने का फैसला। दोनों शख्सियात से अब तक की कार्रवाई से मुतालिक पूछा जाएगा। इमरान खान कहते हैं, बाज़ाब्ता मुलाकात में सफ़ीर को धमकी शर्मनाक है। महज़ब दुनिया में ऐसे तकब्बुराना तर्ज अमल और सिफारती बद अखलाक़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मकामी गद्दारों ने कौम को साम्राज्य के चंगुल में जकड़ने की कीमत हुकूमत की सूरत में वसूल की। अवाम अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत पर बेहद नाराज़ हैं। अवामी रद्द-ए-अमल की शिद्दत के पेश नज़र हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान ज़्यादा देर तक रोकना मुमकिन नहीं। चोरों को गद्दारों में ढलते देखकर अवाम सीख पा हैं। इलेक्शन कमीशन से यूसुफ रजा गिलानी को रिलीफ। अली हैदर गिलानी के खिलाफ फैसला आ गया। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई और दरखास्तें खारिज कर दी गईं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को अली हैदर गिलानी, कैप्टन रिटायर्ड जमील और फ़हीम खान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत शिकायत दर्ज कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने केस की 20 समातें की। दरखास्त गुजारों की जानिब से 12 मरतबा इल्तवा की दरखास्तें दायर की गईं। इलेक्शन कमीशन डस्का इलेक्शन में वीडियोस देखकर उस रात नोटिस देता है। डस्का का चंद रोज में दोबारा इलेक्शन करवा दिया जाता है। फरूख हबीब का ट्वीट। कहा, यहाँ 1 साल केस चलने के बाद फैसला आया है। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब हुआ। यूसुफ रजा गिलानी जिसको फ़ायदा हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। खुला तजाद है। इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट में साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर हमला। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हंगामा आराई और धमकियों की दफात शामिल। सहरी के लिए कोहसार मार्केट में मौजूद था। मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी थीं। 15 से 20 लोगों का जत्था आया और पीटीआई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुल्जिमान बाहम सलाह मशवरे से डंडों से हमला आवर हुए। नारा लगाया कि कोई बच के जाने ना पाए। इससे इर्द गिर्द मौजूद लोगों में भी खौफ व हरास फैल गया। मुकदमे का मतन, कासिम सूरी कहते हैं, ये समझते हैं होटलों में जाकर बदमाशी करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत अब ओछे हथकंडों पर उतर आई है। भिखारियों से हमले का हिसाब लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मदीना मुनव्वरा से जद्दा पहुँच गया। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, दीगर रहनुमाओं ने जुम्मतुल विदा की नमाज मस्जिद नबी में अदा की। 2 बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। बिलावल भुट्टो की मस्जिद नबी आमद पर ज़ायरीन ने उनको देखकर मुसर्रत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द उम्रा अदा करेगा। सऊदी फरमानरवा और वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्के।
मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाले वाक़े की क्रिकेटर्स ने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। शाहिद आफरीदी ने कहा, हम अपनी सियासी दुश्मनियाँ निभाने के लिए हरम की हुर्मत तक भूल गए, हम रियासत मदीना के तक़द्दुस से भी मुनकिर हो गए। क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने कहा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ हुआ वो देख कर, ए अल्लाह, मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। दुआ ज़हरा बाजियाबी केस में लाहौर पुलिस की गफलत सामने आ गई। दुआ ज़हरा 16 अप्रैल को लाहौर पहुंची। दुआ ने ज़हीर से 17 अप्रैल को शादी की और निकाहनामा वालिद को व्हाट्सएप किया। वालिद ने निकाहनामा कराची पुलिस को दिखाया। कराची पुलिस ने लाहौर पुलिस को दुआ ज़हरा की लाहौर में मौजूदगी की बरवक्त इतला दी। लाहौर पुलिस ने सुस्ती और टाल मटोल से काम लिया। दुआ को तलाश करने का असल काम ओकाड़ा पुलिस ने किया। मुल्क भर में लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 27,200 मेगावाट और पैदावार 18,400 मेगावाट रिकॉर्ड। बिजली घरों को ईंधन की फराहमी मुकम्मल बहाल न हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में 12 घंटे और हाई लॉसेज वाले इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। तरबेला डैम 2 माह से खाली। मंगला डैम में भी पानी का जखीरा न होने के बराबर। इस्लामाबाद में मुसलसल 3 घंटे तक लोड शेडिंग। फेस्को का शॉर्टफॉल 600, लेस्को का 1200 मेगावाट तक पहुंच गया। पेशावर में 9 से 10 घंटे, कराची में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लोड शेडिंग की सूरत हाल 10 दिन तक बेहतर हो जाएगी। ईंधन दस्तियाब होता तो इस कदर शॉर्टफॉल ना होता। टीमें तश्कील दे दी ताकि आने वाले दिनों में मजीद हालात ख़राब ना हों। 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जो चंद दिनों में इससे आधी रह जाएगी। पहले बहरान दूर करेंगे, फिर सस्ती बिजली की कोशिश करेंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, रियासत मदीना के दावतदारों ने मदीना का तकद्दुस पामाल किया। पहले से कहा गया ये हरम में जाएं तो इनसे होने वाला सलूक देखिएगा। जो हुआ इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद और सिब्बी में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाड़काना, खैरपुर, दादू, बहावलपुर और खानेवाल में 46 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद 45, लाहौर 43, पेशावर 41 और इस्लामाबाद में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के शुमाली इलाक़ाजात में दर्ज हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुताल्लिक़ा इदारों, मकामी आबादी और सयाहों को मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहने की हिदायत। ईद की तातीलात के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। 1 मई से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, 5 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान भर में जुमअतुल विदा मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तमाम शहरों में नमाज जुमा के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। उलमा कराम ने खुतबात में इस दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। रोज़ादार रमज़ान की पुरकैफ साहतों की रुखसती के ख्याल से आप दीदा नजर आए। पाकिस्तान भर में आज फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौमुल क़ुद्स मनाया गया। कराची में नुमाइश औरंगीत तिब्बत सेंटर रैली। मुल्क भर में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई गई। अवाम की बड़ी तादाद की रैलियों में शिरकत। फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती किया। जुम्मतुल विदा पर भी इसराइली फ़ौज ने तमाम हदें पार कर दी। मस्जिद अक़सा के अहाते में फ़लस्तीनियों को दाखिले से रोकने के लिए रबड़ की गोलियाँ और शेलिंग कर दी। 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौमुल क़ुद्स पर बहादुर फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। फ़लस्तीनियों की अलग खुद मुख्तार रियासत के आलमी अहद की हिमायत का इरादा। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले फ़न ज़राफ़त के शहनशाह कॉमेडी लेजेंड मुनव्वर ज़रीफ़ को दुनिया से रुखसत हुए। 46 बरस बीत गए। 20 साल करियर में 325 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला की जोड़ी सुपर हिट साबित हुई।